ये झूठ बता रहे हैं या सच है? महाराज विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया, छुप करके देखा कि रानी पिंगला घोड़े पर सवार होकर के मिलने के लिए जा रही है। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, भाभी धिक्कार है तुम्हारे ऊपर जो तुम मेरे भाई को छोड़ करके किसी और से मिलने के लिए जा रही हो। क्या तुम वही भाभी हो जो एक दिन हमारे भैया की झूठी बात पर मर गई या बदल गई हो? पिंगला कहने लगी, विक्रमादित्य मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं अपना रास्ता हटाना भी जानती हूं। जैसे ही इतनी बात कही और हमारे दादाजी अपना बेटा समझ करके मैं आशीर्वाद प्रदान करके गए। बाबा गोरखनाथ से कामना करेंगे ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे। और क्या चाहिए मैं? बोलिए संत बाबा गोरखनाथ की। आज बाबा गुरु गोरखनाथ अपनी लीलाओं का बखान कर रहे हैं, लेकिन पिंगला लौट करके महलों में आई, विचार करने लगी है। अब ये विक्रमादित्य महाराज भर्तृहरि को सच सच बात बताएगा, उससे पहले मुझे कोई और कार्य करना चाहिए। महाराज भर्तृहरि के पास आई और कहने लगी, महाराज एक बात कहो। कहेंगे तो आप यकीन नहीं करोगे। नहीं रानी क्या बात है, बात को बताओ। जो तुम्हारा भाई विक्रमादित्य है ना, देखने में बड़ा ही सीधा साधा लगता है, लेकिन ये मेरे ऊपर बुरी दृष्टि रखता है। कैसे इतनी बात कही तो महाराज भर्तृहरि बोले, रानी आप मेरे लक्ष्मण जैसे भाई पर उंगली उठा रही हो। महाराज यकीन नहीं है, मेरे ही ऊपर नहीं बल्कि मेरे पास ये सूचनाएं आती हैं किसी गरीब के घर में जाकर के किसी की बहन बेटी को सताता है। क्या ये बात सत्य है? हाँ। महारानी पिंगला ने अपने राज्य में कुछ लोगों को धन का लालच देकर के झूठी बात कहलवाई कि विक्रमादित्य हमारे घर में आता है और बहन बेटियों के साथ दुराचार करता है। जैसे ये बात महाराज भर्तृहरि ने सुनी, कहने लगी, विक्रमादित्य हम तुम्हें अपना भाई नहीं मान सकते। क्यों? तुम हमारे भाई नहीं, हमारी प्रजा के साथ अन्याय और अन्याय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा करो हमारे राज्य से निकल जाओ। जैसे इतनी बात कही तो विक्रमादित्य कहने लगा, भैया बात इसमें ये नहीं है, बात तो कुछ और है। क्या बात है? जो हमारी भाभी है ना, ये छुप करके किसी से मिलने के लिए जाती है। विक्रमादित्य क्या तुमको ये बात कहने में शर्म नहीं आ रही है? मेरी पतिव्रता नारी पर लांछन लगा रहे हो? भैया ये बात सत्य है। विक्रमादित्य क्या तुम्हें पता नहीं है, एक दिन मेरी झूठी बात पर पिंगला मर गई थी। विक्रमादित्य बोले, भैया वो दूसरा समय था जब तुम्हारी झूठी बात पर मर गई थी, लेकिन अब हम इस बात को कह रहे हैं कि वो महाराज किसी और पर मर गई है। आज जैसे इतनी बात सुनी तो महाराज भर्तृहरि को पिंगला ने ऐसा बहकाया कि अपने भाई को इस राज्य से बाहर कर दो। आज महाराज भर्तृहरि ने कह दिया, विक्रमादित्य तुम हमारे भाई नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने तुमसे कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी। विक्रमादित्य कहने लगा, भैया मैं इस राज्य को छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन एक दिन तुम्हें ऐसा समय आएगा कि मेरी बात सच नजर आएगी। आज एक नारी ने भाई और भाई का प्रेम भी छुड़वा दिया।
लेकिन विक्रमादित्य ने एक बात कही नौकरों से कि मैं गुप्त जगह पर रहूंगा, यदि मेरे भैया पर कभी भी कोई संकट आए तो मुझे लेकर के आना, क्योंकि मेरे भैया को कुछ ज्ञात नहीं है, ये जो भी हो रहा है अज्ञात में हो रहा है।